बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। हमारे आज के नावल का उन्वान है चलो आजमाते हैं। कहानियों में यही पढ़ते हैं, फिल्मों और ड्रामों में यही देखते आए हैं कि ज़रा जो किसी लड़की में थोड़ी कमी हो वो ऐसे ही कोनों कुदरों में छुपकर आंसू बहाती रहती है, लोगों से कतराती रहती है। खुद हमारे अपने घर में वदिया की मिसाल सामने थी। इसमें खुदा न खास्ता ऐसी कोई कमी या नुक्स नहीं था जो अलवीना में था। बस इसकी बदकिस्मती ये थी कि वो वलीद और हानिया के बाद पैदा हुई थी और इनसे ज़्यादा या इनके बराबर खूबसूरती लेकर नहीं आई थी। और यहाँ मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे थे। मैंने 2-3 बार बज़ाहिर सरसरी सी निगाह डालकर सारा जायजा ले लिया था, मगर वदिया दीदे फाड़ फाड़ कर उसे देखती जा रही थी। तुम्हें क्या मैं बहुत अच्छी लगी हूँ जो नज़रों ही नज़रों में मुझे दिल में उतार रही हो। अल्लाह रे खुशफहमी। अलवीना ने इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो वो हड़बड़ा कर रह गई। वदिया की बौखलाहट काबिले दीद थी। इसका बस न चल रहा था कि टेबल के नीचे मुंह छुपा ले। वैसे आपस की बात है, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी हो, इसने इसकी जानिब झुकते हुए हाथ दबाते हुए कहा। बहुत इनोसेंट, बहुत क्यूट। वदिया के लिए इतनी डोज बहुत ही इसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने नाश्ते में बुरी तरह मगन सनी को पल भर के लिए नजरें उठा के इसकी जानिब देखते हुए पाया। यहाँ दिन इतने बुरे नहीं गुजर रहे थे जितना सोचकर मैं डर रही थी। पुप्पो का हुलिया सिर्फ बेगमात वाला था। डाई किए बालों का जूड़ा बनाए रखना, नफीस साड़ियाँ या हल्के रंग की शलवार कमीज पहने रखना, कानों में हीरे के टॉप्स। मगर उनके घर का माहौल खासा अम्मियों वाला था। अपनी इस लुक के साथ वो किचन में बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती पाई जाती थी और घर के बाकी कामों के लिए मुलाजमाएं थीं। लेकिन जो कि वो अपना हर काम अपनी निगरानी में करवाना पसंद करती थी, इसलिए घर का निज़ाम अच्छे से चल रहा था। अलवीना शायद सच कह रही थी। इसे वाकई जी भर कर फारिग टाइम मिला था और वो सारा वक्त हमारे सरों पर सवार होकर गुजारना चाहती थी। मेरी आदत है कि पहली बार जिसके बारे में राय काम कर लूँ इससे बड़ी मुश्किल से दस्तबरदार होती हूँ। अलवीना के बारे में अगरचा मेरे सारे अंदाजे और गलतफहमियाँ गलत साबित हुई थी, इसके बावजूद इसकी दोस्ती वदिया के साथ चंद ही दिनों में हैरानकुन हद तक बढ़ गई थी। ये हैरानकुन अमर इसलिए था कि एक तो दोनों की उम्रों में 6 साल का फ़र्क था, मिजाजन भी वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ थीं और सबसे अहम बात यह थी कि वदिया ने सवाए मेरे कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी। हसन यानी सनी ज़्यादातर सोया हुआ पाया जाता या फिर पेंटिंग्स पर गलबा पाने की जदोजहद में मसरूफ़। इन 6 दिनों में एक आध बार ही उसे पूरे होशो हवास में देखा। ये कीमती वक्त वो अपनी हैवी बाइक्स के नाज नगरे उठाने में गुजारता। हादिया, वदिया, मुझे पार्लर जाना है, फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए तुम दोनों चलोगी। नाश्ते के फ़ौरन बाद अलवीना ने ऐलान किया। सॉरी, मुझे पार्लर वगैरह जाना बहुत बोर लगता है। मैंने साफ इनकार कर दिया और साथ ही कहा ना ही मैं इसे बहुत ज़रूरी ख्याल करती हूँ, इतनी मोहताज नहीं हूँ मैं ब्यूटी पार्लर की। मैंने चबा चबा कर कहते हुए इसके चेहरे, उंगलियों और गर्दन की जिल्द को देखा जो कई जगह से अपना रंग बदल चुकी थी। पता नहीं वो इन पे कौन कौन से टोटके आजमा के कौन सा हुस्न निखारना चाहती थी। हाँ, ये बात तो है, वो बुरा माने बगैर फराखदिली से कहने लगी। तुम्हारी स्किन कितनी नरम और मुलायम है, बिल्कुल किसी खरगोश के नन्हे से बच्चे की तरह। पता नहीं कैसी अजीब मिसालें देने की आदत थी उसे। हाँ भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे मसनूई सहारों की, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। यही कहा करते हैं ना। वो इतने आराम से मेरा तंजिया लहजा पी कर अब भी मेरी तारीफ कर रही थी कि मुझे अपनी तंग दिली पे अफसोस हुआ। मैं अपने कहे फिक्रों पे शर्मिंदगी महसूस करने लगी। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं घर पे कर लिया करती हूँ सब कुछ। आजकल इन सब की ज़रूरत किसे नहीं होती। बसों वैगनों के धक्के खाते हुए यूनिवर्सिटी जाना, गर्दों गुबार धुआं, ये सब स्किन को बर्बाद करके रख देते हैं। मगर मुझे फेशियल करना अच्छी तरह आता है। मैं हफ्ते 10 दिन बाद वक्त निकाल कर खुद कर लेती हूँ और मेरा ख्याल है फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। इस बार मैंने सच उगला। कई मेरी दोपहरें गाजर का जूस निकालते, अंडे और शहद का मास्क बनाते, उपटन रगड़ते गुजरती थी। उठो, तुम तो साथ चलो, तुमने बेड़ा गर्क करके रखा है अपनी स्किन का। और ये बाल, उफ, कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया इन्हें सुधारने का। वो इसकी चुहिया सी चुटिया उठा के डपट रही थी और वदिया कोई और ऐसा कहता तो उसके आंसू टप टप करने लग जाते। वो बालों के ना बढ़ने फूलने के मसले को भी जिंदगी मौत का गम बना के सीने से लगाने वाली मखलूक थी, मगर अलवीना के कहने पे सिर्फ शर्मिंदा हो रही थी, जैसे ये भी उसका कसूर हो। इन दोनों के निकलने के बाद मैं टहलती हुई किचन की तरफ आई। पुप्पो मैक्रोनीज बना रही थी। अरे तुम नहीं गई अलवीना के साथ? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैं अपने लिए चाय का पानी रखने लगी। आप पियेंगी पुप्पो? नहीं भाई, नाश्ते में लिया एक कप ही काफ़ी है। हाँ, अगर जहमत ना हो तो सनी के लिए भी बना लेना, वो बाहर लॉन में होगा।
मैंने खामोशी से पानी बढ़ा दिया। आज मैं लंच में इटालियन फूड बना रही हूँ और तुम्हें भी सिखाती हूँ। मुझे इटालियन फूड ना तो खाने का तजर्बा था, ना ही ये उम्मीद थी कि इसे मैं पसंद करूँगी। अलबत्ता नत नए खाने बनाने का शौक ज़रूर था। अभी भी पुप्पो की ऑफर पे मैं मचल गई थी, मगर अम्मी की ताकीद याद आ गई, वहाँ जाके ज़्यादा किचन में मत घुसी रहना, कोई ज़रूरत नहीं हाथ पैर हिलाने की। बड़ी अमीर कबीर बेगम है तुम्हारी पुप्पो, मुलाजिम चौकीदार सब हैं, तुम हरगिज़ कोई सलीका मत दिखाना। अरे लोग तो तैयार बैठे होते हैं कि कोई ऐसी अहमक मिले और वो अपने काम उसके सर पे डाले। तुम कौन सा खुद रहने जा रही हो, इसरार के साथ बुलवाया गया है, मेहमान बन के जा रही हो, बस मेहमान बन के रहना। क्या करूँगी सीख के, घर में कोई चाइनीज़ तक तो पसंद करता नहीं, इटालियन कौन खाएगा। मैंने अदम दिलचस्पी दिखाई और 2 कप चाय ट्रे में रख के लॉन में निकल आई। मौसम खासा खुशगवार हो रहा था, मेरा दिल चाह रहा था बाहर बैठ के चाय पीने को। हालांकि अम्मी ने इस बात की तकीद की थी कि जहाँ सनी पाया जाए वहाँ से कन्नी कतरा कर गुजर जाना। ये बाहर से आए लौंडे, अमीर बाप की औलाद, तौबा तौबा, इनकी आँख में न शर्म होती है न रिश्तों का लिहाज। ज़्यादा मुरव्वत से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। अरसा को भी पता चले मैंने बच्चियों की तरबियत कैसी की है, लेकिन सनी के साथ ऐसी कोई नौबत इन 6 दिनों में पेश ना आई, ना ही अगले 6 सालों तक इसका इम्कान था। उसे अपनी हैवी बाइक के मुकाबले में शायद कुछ दचता ही नहीं था। मैंने चाय का कप इसके आगे रखा, तब भी उसने नजरें उठा के ये देखने की जहमत गवारा ना की कि लाने वाला कौन है। वो पूरी तरह अपनी हैवी बाइक्स को चमकाने में लगा था। इसके बेहद सुर्ख सफ़ेद चेहरे पे बच्चों की तरह मासूमियत थी, माथे पे ग्रे बाल हल्की हल्की धूप में चमक रहे थे। मैंने इसका ध्यान हटाना चाहा, चाय के साथ कुछ और लेंगे। मुझे उम्मीद थी कि अब तो वो नज़र उठा के मुखातिब करने वाले को ज़रूर देखेगा, मगर इसने नफ़ी में सर हिलाया, वही बाइक पर झुका हुआ सर। मुझे गुस्सा आया। ऐसा नहीं था कि मैं इसके नज़र के लिए तड़प रही थी, इसमें मैंने ऐसी किसी किस्म की कशिश महसूस नहीं की। हालांकि अच्छा खासा खूबरू नौजवान था, मुझसे सिर्फ 7 माह बड़ा, और मैंने अपने आइडल के लिए उम्र का फ़र्क कम से कम 7 साल सोच रखा था। और फिर इसका हिसाब वदिया के जैसा था। जैसे वो मुझसे बड़ी नज़र आने के बावजूद ज़हनी लिहाज से 10 साल कम थी, इसी तरह मुझसे सिर्फ 7 माह बड़ा हसन उर्फ सनी दिखने में मुझसे कहीं बड़ा लगता था। मेरा वजूद तो इसके सामने बिल्कुल गुड़िया सा था। कोई भी देखने वाला ना मानता कि हम तकरीबन हम उम्र है। मैं खुद भी इसे अपना हमउम्र तस्लीम करने से इनकारी थी। मेरी जहनी सतह इससे कई दर्ज बुलंद थी। वो तो जैसे लड़कपन की हदूद से कभी ना निकलने की कसम खा के बैठा हो। अपनी बाइक से बहुत मोहब्बत है आपको? ओह इट्स माई पैशन। वो उछल पड़ा जैसे इसी सवाल का मुंतजिर हूँ। मुझे दुनिया की हर खूबसूरत बाइक से मोहब्बत है, और जो बाइक मेरी है उससे तो मैं इश्क करता हूँ। यू नो, अपनी बाइक के होते हुए मुझे कभी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो अपनी मखसूस लापरवाही बेतकल्लुफ़ी के साथ कह रहा था। जब मैं कोई नई बाइक खरीदने जाता हूँ तो ऐसा लगता है किसी अननोन के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ। बाइक चलाना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे किसी खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना। इसीलिए मैं लाहौर की पुरहजूम सड़कों पे बाइक चलाना पसंद नहीं करता। भाई कोई ऐसी रश वाली जगहों पे भी डेट मारता है, कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहीं कॉलोनी की खाली स्ट्रीट में अपनी बिलफ्ड के साथ घूमता रहता हूँ। वो शुरू ही हो गया। मैं मुंह फाड़े उसे देखती रही। वो चुप हुआ तो मैं घबरा के इधर उधर देखने लगी। अगर जो अम्मी सुन लेती ये बातें कि 2 उसे लगाती और 4 मुझे लगाती, जो इतनी बेशर्मी से उसकी बातें सुन रही थी। और मैं तुम्हें अपनी बाइक्स का कलेक्शन दिखाता हूँ। इसने चाय का कप रखा और अचानक मेरा हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। मैं इसकी इस हरकत पे हक्का बक्का रह गई। दिल मिला के मैंने कोई बहुत ही सख्त बात कहनी चाहिए, मगर इसके चेहरे के तासुरात देख के रुक गई। वहाँ एक सादा सा बचपना था, एक मासूमियत भरा दबा दबा जोश था। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला और उसके पीछे चल पड़ी। बंगले के उकबी लॉन के एक बड़े हिस्से में वो गैराज था, जहाँ इतनी ज़्यादा बाइक्स खड़ी थी जैसे मोटर बाइक का शोरूम हो। ये देखो मेरी मोटर बाइक, माई फर्स्ट लव। तब मैं सिर्फ 18 साल का था और पापा से चोरी छुपे इस पे रेस खेलने भी जाया करता था। ये देखो मेरी कॉलेज डीन्स की यादगार, इससे भी स्मार्ट है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत साथ दिया इसने, और ये मेरी पहली सुपर बाइक है। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कई बाइक्स का तारुफ करवाया। इसने इतनी तवील बकवास की कि मेरे कानों में साइंस की जगह मोटरसाइकिलों की फटफट गूंजने लगी। लेट्स गो फॉर अ राइड। वो उछल के अपनी बाबा मूसा या माया हुका, जो भी फजूल से नाम की चीज़ थी, उस पर बैठा और मुझे ऑफर करने लगा। वो ज़रूर तुमसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करेगा, बाहर ले जाने की दावतें देगा। मुरव्वत से काम लेने की ज़रूरत नहीं, मुंह पे थूक देना उसके। अम्मी की नसीहत मेरे कानों में गूंजी। मैंने घबरा के अपने अतराफ में देखा। लोहे की इन बड़ी बड़ी हस्तियों के अलावा हमारे दरमियान और कोई ना था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पे ताव आ गया कि किस तरह मैं मुंह उठा के इसके साथ घर के पिछले कोने में बनी इस सुनसान और वीरान जगह पे आ गई। चलो फिर भागो यहाँ से, क्योंकि मेरा तो राइड का मूड हो रहा है।
मुझे अपना गैराज लॉक करना है। इससे पहले कि मैं जाने के लिए मुड़ती, इसने खुद मुझे वहाँ से जाने बल्कि भागने का ऑर्डर दे दिया। पैर पटकती मैं अंदर आई। सारा घर भाई कर रहा था। अब तो किचन से हल्की सी खड़पड़त की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। पुप्पो को मुलाजमों का हर वक्त सर पर सवार होना पसंद नहीं था। सफाई, कपड़ों और बर्तनों की धुलाई के लिए अलग अलग मासियाँ आती थी, मगर इनके आने के औकात मुकर्रर थे। दोपहर से पहले पहले पुप्पो सब काम अपनी निगरानी में करवा के निफारिग करती। एक अम्मा जी सारा दिन यहीं रहती। इस वक्त वो भी नज़र नहीं आ रही थी। जब हम पहले 2 दिन के लिए रहने आते थे तब मेहमानों की मौजूदगी और काम के ज़्यादा होने की वजह से शायद पुप्पो ने घर में मुलाजमीन भर छोड़े थे और अम्मी को इसी बात से रश्क व हसद हुआ महसूस हुआ था। करने को और कुछ ना था तो मैं फ़ोन स्टैंड की जानिब आई और मामू के घर का नंबर घुमा डाला। हाय हादिया, तुम? शुमाइला ने खुशी से नारा बुलंद किया। यकीनन सारा घर उसकी आवाज़ सुन के इकट्ठा हो गया होगा मुझसे बात करने। तुम तो वहाँ जाके हमें भूल ही गई। लगता ही नहीं कि हमारे शहर में रह रही हो। इतनी बेमुरव्वती। इसने वही गिले शिकवे शुरू कर दिए जिनकी मैं तवक्को करती थी। मैम ने भी बहाने सोच रखे थे, एक एक करके सुना डाले। बस रहने दो, सब पता है वहाँ जाके हमारी याद क्यों आने लगी थी। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, खूब ऐशो इशरत और सैरो तफरी हो रही होगी। वो तुम्हारा कज़न भी तो आ गया होगा ना। पाकिस्तान कैसा है वो? हाँ बस ठीक है। बस ठीक? भाई लंदन से आया है। वो इसे कहने लगी जैसे लंदन से आने वाला बस ठीक के अलावा और सब कुछ हो सकते हैं, बस ठीक ही नहीं हो सकते। तो लंदन से आकर उसके सींग तो नहीं निकल आए? देखने में कैसा है? तुम्हारी फुप्पो तो गुजारा ही है। वो फुफ्फा पे है, खासा हैंडसम है। सच तो तुम्हारे डबल ऐश। इस मामले में इसकी जहनीत हमेशा ही ऐसी थी, मगर मुझे जानते बूझते हुए भी गुस्सा आ गया। बकवास मत करो, मैं कहाँ यहाँ ऐश करने आई हूँ। सख्त